जिन भी लोगों ने जाना है तो ये उनके एक्सपीरियंस से ये निकल के आया है कि हम लोग खड़े हैं एक्शन में, लेकिन एक्शन के पीछे कोई थॉट है और थॉट के पीछे कोई फीलिंग है और फीलिंग के पीछे कोई एनर्जीज है जो काम कर रही है। अब हमारा चैलेंज क्या है कि हम खड़े यहाँ पर है, लेकिन हम काम शुरू करते हैं कहीं और से जहाँ हम खड़े ही नहीं है। फिर वो ऐसी खिचड़ी पक जाती है और कन्फ्यूजन उसमें है। थॉट हमको मालूम नहीं है, अभी हमारा अनुभव नहीं है कि थॉट कहाँ से आ रहे, क्या कर रहे, कहाँ जा रहे। बोल तो रहे हम, बट हमारे एक्सपीरियंस से तो हमको नहीं मालूम है ना। लेकिन एक्शन का हमको क्लियर एक्सपीरियंस है, थॉट का क्लियर एक्सपीरियंस नहीं है। फीलिंग का भी कोई एक्सपीरियंस है। दोनों में भेद क्या है? थॉट्स जो है वो हमारे मन के तल पे आते हैं, माइंड के तल पे आते हैं, लेकिन फीलिंग्स जो है उसका तल माइंड नहीं है, वो हमारे बॉडी में कहाँ पर होती है। लेकिन बॉडी से कैसे वो माइंड हाईजैक कर लेता है वो हमको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है। हम शुरू कहाँ से कर सकते हैं? हम एक्शन से शुरू कर सकते हैं। एक्शन में अगर हम सजग हो जाए तो अभी एक्शन भी तो हम सजग नहीं है ना, तो सब तरफ जो ऐसी अव्यस्तता नज़र आती है। ये टूट गया, वो फूट गया, कर कुछ रहे हैं, कहाँ पर है, तो एक्शन में नहीं है। वहाँ पर एक्शन चालू है, लेकिन वो एक्शन में कब टोटलिटी में नहीं है, कहीं विचार में भी घुसे हुए। तभी तो वो एक्शन का जो रिजल्ट है वो बता रहा है कि एक्शन में टोटलिटी में नहीं है। एक्शन का जो रिजल्ट है ना वो बता रहा है। अगर हम एक्शन में आ जाए पूरे तरीके से, वो जो एक्ट है वहाँ पर अगर कंप्लीटली अवेयर हो जाए वो एक्शन के बारे में, तो फिर स्थिति पैदा होगी ही एसेंशियली कि हम एक्शन से थॉट में जा सकते हैं। क्योंकि हम खड़े एक्शन में, हम थॉट में नहीं है। हम जो भी कुछ कर रहे हैं ना अभी वो एक्शन में हो रहा है। एक्ट की सब स्थितियाँ पैदा होती है। भाई सोच लेने से छोड़ना कोई गड़बड़ या अच्छा हो जाएगा। अल्टीमेटली वो एक्शन में होता है तो उससे गड़बड़ या अच्छा होता है ना। विचार में तो अंदर कुछ भी चलता रहा, उससे थोड़ा ना ठीक गड़बड़ हो जाएगा। अल्टीमेटली तो जब हमारा एक्शन होता है तब मालूम होता है क्या गड़बड़ हो गया, क्या ठीक हो गया। तो हम एक्शन के प्रति सजग नहीं है और हम थॉट्स के प्रति सजग होना चाहते हैं। सब बता भी यही रहे। अगर भूख की फीलिंग आई और फिर थॉट आया कि मैं खाना खाऊं और कुछ भी खा भूख लिया। का जरूरी नहीं कि फीलिंग आई या थॉट आया, भूख का थॉट भी आ सकता है। पेट भरा हुआ है लेकिन कुछ ऐसा देख लिया जो पसंद है तो उसका थॉट आ गया। अब हमने भूख से थोड़ा ना खाया। भूख की फीलिंग जो है वो तो शरीर के तल पे है ना। थॉट आया और हमने खा लिया। हाँ, कहाँ पर जाते हैं ना, पेट भरा हुआ है लेकिन मार्केट में जाते हैं, उधर जब देखते हैं कोई चीज़ तो जैसे कल हम लोग गए थे उधर, जब उतरे थे तब तो भूख नहीं लग रही थी। फिर जैसे ही उधर अंदर गए रेस्टोरेंट में, वो थाली लेकर आई तो उसको देख के कितनी भूख लगी, खा गए पूरी की पूरी थाली उसकी। हम कुछ छोड़ा ही नहीं, बचाया ही नहीं। वो भूख से खाया हमने या मन से खाया? तो शरीर की भूख भी तो हमको तो एक्शन के बारे में अगर हम सजग हो जाए तो थॉट्स के बारे में सजग हो सकते हैं। जैसे गुस्से का थॉट आया और किसी पे गुस्सा निकाल दिया, और निकालने के वक्त सजग हो जाए। वो थॉट और एक्शन के बीच में गैप नहीं है ना।
वो थॉट एक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें गैप नहीं है बीच में। थॉट और एक्शन में अगर एक गैप पैदा होने लग जाए तो गैप थॉट की दिशा से नहीं होएगा ना, वो एक्शन की दिशा से होएगा, क्योंकि हम खड़े हुए एक्शन में है ना। लेकिन हम थॉट की दिशा से गैप क्रिएट करने का प्रयास करते हैं, वहाँ पर है ही नहीं। हम खड़े हुए एक्शन में है ना। अगर एक्शन के प्रति सजग हो जाए तो बहुत मज़ेदार बात होगी। वो एक्शन के प्रति अवेयर होने से वो एक्शन की क्वालिटी बदल जाएगी। और थॉट और एक्शन के बीच में एक गैप पैदा होने लग जाएगा। ऐसे हम अवेयर होंगे ना, तो फिर थॉट और एक्शन के बीच में गैप पैदा होएगा ही। और जब वो सेम थॉट रिपीट आएगा तब वो फिर से वी और अवेयर हो जाएंगे। नॉट ओनली अबाउट द सेम थॉट, अबाउट एनी थॉट। फिर जब हमको ये मालूम हो गया अभी हमको थॉट और फीलिंग के बारे में वो डिफरेंस नहीं मालूम है, फीलिंग कहाँ पे आ रही है, थॉट कहाँ पर आ रहे, ये नहीं मालूम है। और एनर्जी का नियम है, उसके पीछे सब ऊर्जा भी तो आ रही है ना। एनर्जी का नियम है कि वो स्टेगनेंट नहीं रह सकती है, वो कहाँ पर तो फ्लो होगी, वो रुक नहीं सकती है। एनर्जी कैन नेवर स्टॉप, यू कैन नेवर स्टॉप द एनर्जी। तो वो एक्शन को हमने रोक दिया, नहीं रोका नहीं है, अवेयर हो गए उसके प्रति, अवेयर हो गए। रोकना नहीं है। ओके। और डाइवर्ट अवेयर हो जाना उसके प्रति। अगर अवेयर हो जाएंगे तो दोनों बातें साथ साथ हो जाएगी। एक तो एक्शन की क्वालिटी एकदम चेंज हो जाएगी, एकदम बदल जाएगी। और दूसरा गैप पैदा हो जाएगा थॉट और एक्शन में। अभी गैप नहीं मालूम है, कब ये चढ़ जाता है हमको मालूम ही नहीं चलता है। थॉट कब एक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, फीलिंग कब थॉट और एक्शन में कन्वर्ट हो जाती है, वो हमको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। और सब अलग अलग है, सबके रोल अलग अलग है, लेकिन वो एक दूसरे के रोल में बीच में वो करते, दखल अंदाजी करते। भाई थॉट का अलग वो पर्पस है ना, फीलिंग का अलग पर्पस है, लेकिन वो दखल अंदाजी करते। हम शुरू वहाँ से ही कर सकते हैं जहाँ पर हम हैं। उसके अलावा हम सब यहाँ पर अलग अलग जगह पर बैठे हुए हैं ना, ये रूम में सब एक जगह पर तो नहीं बैठे। लेकिन जाना अगर सबको वो दरवाजे पर है तो सब अपनी अपनी जगह से ही खड़े होके जाएंगे ना। हाउ कैन यू, हम चाहे कितने भी नज़दीक में बैठे बट स्टिल मनीष का जगह डिफरेंट है, मेरा जगह डिफरेंट है, तो हमको दोनों को अलग अलग जाना होगा ना। अलग अलग हमारा रूट होएगा, एक ही कैसे होएगा। और हमारा रूट वहीं से शुरू होगा जहाँ से हम है, वहाँ से शुरू हो नहीं सकता जहाँ पर हम नहीं है। सिंपल है ना भाई। अगर मनीष को जाना है यहाँ से, रूम से बाहर जाना है, तो यहाँ से उसका कैलकुलेशन होएगा ना स्टार्ट, वहाँ से थोड़ा ना हो जाएगा, बिकॉज यू आर नॉट देयर। चाहे हम सब एक ही रूम में बैठे हैं लेकिन फिर भी सब अलग अलग है, अपने यूनिक स्थिति में है ना। तो ऐसे हम खड़े हुए एक्शन में, लेकिन हम काम करना चाहते हैं थॉट्स से, तो वो जो हो नहीं सकता है, क्योंकि हम है ही नहीं वहाँ पे, हमको मालूम ही नहीं। थॉट्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम है कि कहाँ से आते हैं जाते हैं, कौन लाता है, एंट्री एग्जिट के क्या रूट से, एनर्जी कौन देता है उसको, बिल्कुल भी तो नहीं मालूम है। एक्शन इज समवेयर वी कैन बिकम अवेयर। हाँ, अगर एक्शन के प्रति अवेयर हो जाए तो थॉट्स के प्रति अवेयरनेस होएगा ही। बट हम एक्शन के प्रति अवेयर नहीं है, थॉट्स के बारे में कुछ सोचते हैं कि कंट्रोल करें, कैसे कंट्रोल होगा मालूम ही नहीं है। यू आर एबल, जो भी हम चीज़ को एफिशिएंटली ऑपरेट कर पाते हैं वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमको मालूम है उसके बारे में। सी हाउ, व्हाई यू आर एबल टू ऑपरेट योर मोबाइल प्रॉपरली, बिकॉज यू नो हाउ टू ऑपरेट इट। एकदम सिंपल है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, सब लोग तो ऐसे ही है,
जो मेजोरिटी है वो है जो उसको गलत तरीके से ऑपरेट कर रहे और फिर वो दुखी हो रहे। ऐसे ही तो है, उनको देख देख के हम भी वैसे ही ऑपरेट करते जैसे वो कर रहे। फिर उनमें से कोई बाहर निकलने लगता है तो बोलते हैं अरे ये तो बिगड़ गया, और वो सुधर रहा है क्या मालूम। हम खड़े हुए एक्शन में है ना, एक्शन में अगर अवेयर हो गए तो गैप पैदा हो जाएगा और वो पीछे पीछे गैप पैदा होता ही जाएगा और अल्टीमेटली एक दिन हमको मालूम हो जाएगा ये अलग है। अभी हम उससे अलग नहीं हो पा रहे हैं ना, एक ही है, वो हमारी बीमारी हो गई है। और एक्शन बिना थॉट या फीलिंग के होता नहीं है। बिना थॉट के या फीलिंग के वो एक्शन होता नहीं है। एक्शन के लिए एसेंशियली कोई थॉट चाहिए, कोई फीलिंग चाहिए। हाँ, थॉट बिना एक्शन के हो सकता है, फीलिंग बिना एक्शन के हो सकती है। थॉट आया, हमने एक्शन पे सजग हो गए, हमने वो एक्ट नहीं किया तो वो थॉट आके चला गया। हाँ, एक्शन कैन नॉट बी विदाउट थॉट और फीलिंग। थॉट कैन बी विदाउट एक्शन। ऐसे ही पीछे है, फीलिंग बिना एक्शन के हो सकती है। लेकिन एक्शन बिना फीलिंग या थॉट के नहीं हो सकता है ना। लेकिन हम फीलिंग को कंट्रोल करना चाहते, थॉट को कंट्रोल करना चाहते, एक्शन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। एक्शन हम नहीं किया तो वो फीलिंग अनसैटिस्फाइड रहती है, या वो एक्टिविटी वो जब कंप्लीट होता है तभी फील होता है कि हाँ मैंने ये काम किया है, तो वो क्लोज होता है। फीलिंग को हटा ही दीजिए, यू डोंट नो अबाउट फीलिंग। ओके, कम टू द पॉइंट वेयर यू आर, वेयर वी आर। एक्शन पे आ जाए, एक्शन के बारे में सजग हो जाए, सिंपल अबाउट एवरी एक्शन, whatever, even if you are blinking, you know, okay, it should not happen without your awareness. If it can happen with all awareness, तो उसमें बदल जाएगी वो तो। पर स्वामी जी, अगर हम जैसे आप कह रहे हो कि हम इतने अगर अवेयर हों तो वो फिर स्ट्रेस नहीं आ जाएगा इतना, मतलब हम छोटी से छोटी चीज़ पे ध्यान हम अपने अनुमान से बोल रहे हैं ना, नहीं हम अपने अनुमान से बोल रहे हैं, हम अपने अनुभव से नहीं बोल रहे हैं ना। जैसे मैंने भी आपसे इतना सुना है और इनसे भी सुना है, तो जब मैं कोशिश करता हूँ ऐसे तो जैसे एक आदत बन गई हर चीज़ को इतना ध्यान से करने की, उसमें डीप में जाने की, तो एकदम ऐसे लगता है कई बार कि जैसे स्ट्रेस ही आना शुरू हो जाता है। वो मन नहीं चाहता है ना, मन भगाना चाहता है वहाँ से। मन का काम है वो दौड़ाता ही रहेगा। मैं समझा पा रहा हूँ ना? नहीं, मन कैसे भाई, वो स्ट्रेस जिसको हम स्ट्रेस बोल रहे हैं ना, वो एक बदलाव है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और करना क्या पड़ेगा, वो तो निकालना ही पड़ेगा। वैसे ही हम बोलेंगे कांटा चुभ गया है, अब मैं दूसरे कांटे से निकालूंगा तो और भी ज़्यादा दर्द होएगा, तो इसका मतलब क्या, उसको अंदर ही रहने दे। वो थोड़ी देर के लिए तो होएगा, टेम्परेरीली कुछ होएगा, लेकिन वो जो हल्का हल्का चुभ रहा है ना, वो तो परमानेंट है और वो कितना दुखदाई है। फिर क्या बोलेंगे, अरे आप इतना बड़ा कांटा डालोगे सुई, ये तो दिख ही भी नहीं रहा अभी जो फंस गया अंदर। उस दिन कौन था साथ में? नीलेश था मेरे से, हम थे, उसके हाथ में इतना बारीक कांटा था। तो मैंने मोबाइल का उससे लेके ऐसे ऐसे फिर इधर देखा, तब दिखा हाँ ये, अब मेरे को नहीं दिख रहा है, उसको भी नहीं दिख रहा है, लेकिन उसको चुभ रहा है। और वो जो चुभ रहा है वो तो इतना सा है। उसको बोला ये निडल लेकर आनी पड़ेगी उसमें से। नेहा को भी हुआ था, वो लकड़ी का पतला सा चुभा था ना उस दिन, वहाँ हम मथुरा में थे। फिर वो दिख भी नहीं रहा था, लेकिन चुभ रहा था अंदर, दिख नहीं रहा था, उसको भी नहीं दिख रहा है और मेरे को भी नहीं दिख रहा है। फिर ऐसे ऐसे करते हैं ना, जब
ये ब्लड का फ्लो जाता है और ऐसे कुछ होता है, तब उसमें दिखाई दे जाता है वो। फिर देखा उसको, अब बोलेंगे भाई ये इसको निकालने के लिए बड़ा कांटा और क्यों चुभा रहे हो, तो और दर्द होएगा। वो इसीलिए लगा रहे क्योंकि उससे शुरू में तो दर्द होएगा, लेकिन अल्टीमेटली तो रेस्ट मिल जाएगा ना। तो हमारी आदत तो मैकेनिकल हो गई है ना। तो जैसे हम कॉन्शियस होने लगते हैं तो वो मन नहीं चाहता, कष्ट पैदा होएगा ही, क्योंकि हमारी आदत ऐसी हो गई है ना। सोचो तो। लेकिन अल्टीमेटली जो उसका रिजल्ट है वो तो मज़ेदार होएगा। ये हम कह रहे हैं कि स्ट्रेस होएगा, हम अप्लाई करके उसको बोले ना। क्या ये बिना एप्लीकेशन के आ रहा है या एप्लीकेशन से आ रहा है? नहीं तो किया, तभी मेरे को स्ट्रेस आया, तभी मैंने आपसे बात की। कब किया, क्या किया, बताओ। कुछ भी, जैसे सिंपल से सिंपल कोई भी काम हो, जैसे बहुत ध्यान से करना कि जैसे कोई मतलब जैसे गुस्सा ही आ गया, तो जैसे अभी आपने बात की कि एक्शन के टाइम में अवेयर होना चाहिए। मुझे गुस्सा आया कि मौली पे जैसे, लेकिन मैंने उस पर निकाला नहीं, मुझे लगा कि नहीं गुस्सा है कोई बात नहीं, तो मैं उसको कंट्रोल किया गुस्से को, लेकिन उसको प्यार से समझाया, गुस्सा नहीं किया, गुस्से को कंट्रोल किया, थोड़ी देर कंट्रोल करके फिर उसको प्यार से समझाया। तो यहाँ पे अवेयरनेस आ गई ना। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ ना ऐसे लगता है कि अंदर रह जाती है, जैसे आप कह रहे थे ना कि वो पूरा वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता, कंप्लीट नहीं हो पाता। तो ये चीज़ वो जिसको हम कंट्रोल बोल रहे हैं ना, वो हमारा सप्रेशन है। हमने उसको सप्रेस कर दिया। हाँ, वो उठ तो गया वहाँ पर, हमने किया नहीं, उसको सप्रेस कर दिया, उसको सप्रेशन में भेज दिया ना। उसको कंट्रोल बोल रहे हैं। अगर कंट्रोल होता तो वो उठ ही कैसे सकता है? कंट्रोल नहीं है इसीलिए उठा है वो, लेकिन उसको हम कंट्रोल बोल रहे हैं। और सब ऐसे ही कंट्रोल बोल रहे हैं, और सब ऐसे बुरे तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं जो कंट्रोल ही नहीं है। वो तो उनका गलत तरीका है। हाँ, वो तो उनका गलत तरीका है कंट्रोल करने का। जिसको वो कंट्रोल बोल रहे हैं ना, वो तो उनका गड़बड़ तरीका है कंट्रोल करने का। तो चीज़ को आने दे, अंदर दबेगा तो और परेशान करेगा। वो तो कर ही रहा है, और क्या परेशानी हो तो रही फिर है? अगर बाहर आएगा तो फिर अगर कोई चीज़ गुस्सा बाहर आएगा तो फिर उसका इफेक्ट भी वैसा ही होगा। हाँ, वो होएगा ही ना। चैलेंज क्या है, हम गुस्से को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं ना। कंट्रोल ही ना, और आप कह रहे सप्रेस हो रहा है। हाँ, और फिर भी हम उसको अभी कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं ना। लेकिन हम जो हमारे कंट्रोल में है वो हम नहीं कर रहे। हमारे कंट्रोल में एक्शन के प्रति अवेयर हो जाए, क्या ये हमारे कंट्रोल में है? हाँ, ये हमारे कंट्रोल में है। एग्जाम्पल, जैसे अभी तुम बैठे हो यहाँ पे, अपना हाथ नीचे करोगे तो वो तुम्हारे कंट्रोल में है कि वो तुम्हारे परमिशन से नीचे आए या मैकेनिकल आ जाए। हमारे मैक्सिमम एक्शन मैकेनिकल होते हैं। सोचो तो। नहीं, तो अभी इनको गुस्सा आया, मीरा ने मौली पे गुस्सा नहीं किया, तो और क्या करना चाहिए? फिर हम भटक जाएंगे वापस। हम बोल रहे हैं हमको एक्शन से काम स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब अभी गुस्सा एक्शन में नहीं आ रहा है ना, रोक लिया ना उन्होंने अंदर। ये तो गुस्सा करना भी नहीं तो मुझे मतलब उसको कोई बात नहीं, अभी नहीं करना था, वो कभी तो हो जाएगा, होएगा ही। क्या मालूम, बहुत जीवन जटिल है ना। उस वक्त मालूम नहीं क्या पोजीशन है, क्या पता घर में उस वक्त 4 लोग मेहमान आए हुए हो और गुस्सा नहीं कर सकते कि बच्चों को ऐसे बात करते ही, और पीछे से चाहे झापड़ लगा दे उसको। सिचुएशन, वो जीवन जटिल है ना, एक जैसा नहीं है ना। नहीं तो करना क्या चाहिए? हाँ, वो जो करना चाहिए वो ये है कि हम अपने एक्शन के प्रति अवेयर हो जाए। तो ये तो हमारे कंट्रोल तो में। पता चला ना कि गुस्सा आ रहा है। कहाँ पर? अवेयर कि गुस्सा नहीं आ रहा है। नहीं, वो अवेयर हो गए, लेकिन अभी सेपरेशन हो गया ना। हाँ, तो व्हाट इज द, तो अगर सप्रेस नहीं करना तो एक्शन के प्रति अवेयर हो जाए तो फिर सप्रेशन भी खत्म हो सकता है। अप्लाई करना पड़ेगा ना, बात करने से नहीं होएगा ना। नहीं अप्लाई, जैसे अब गुस्सा आया, सप्रेस नहीं किया, थप्पड़ लगा दिया, अप्लाई हो गया। कोई बात नहीं, तो तैयार रहना, फिर वो वापस आएगा लौट के। उसके तरीके भी है ना।
उसके तरीके हैं तो तो वही लेकिन ना, आप कह रहे सप्रेस भी नहीं करना लेकिन अवेयर भी रहना। और नहीं तो हम एक्सप्रेस करेंगे तो जटिल है ना जीवन, उनको भी तो एक्सप्रेस करने का वो है। फिर जब वो पावरफुल हो जाएंगे तो वो भी मारेंगे हमको चपत, वो दूसरे तरीके से मारेंगे, तो मारेंगे ही। तो अभी हम यहीं पे हैं, में क्या करें? अभी हम इनकी जगह पे ही हैं, तो इनको इन्होंने सप्रेस किया। दैट अदर वाज कि गुस्सा करो। व्हाट इज द थर्ड वन? जो गुस्सा हमारे भीतर से आ रहा है ना, वो कोई थॉट और फीलिंग से आ रहा है ना। Correct. अभी हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, एक्शन को बदलने की बात करें। एक्शन को बदलने की बात भी नहीं कर रहे, हम एक्शन को ऑब्जर्व करने की बात कर रहे हैं। अगर हम एक्शन के प्रति ऑब्जर्वेटिव हो जाए, उसको सिर्फ ऑब्जर्व कर ले, तो वहाँ से ही काम शुरू हो सकता है। आप सोचोगे कि गुस्सा रुक जाए, वो नहीं रुकेगा, पूरा जीवन बीत जाएगा, कुछ नहीं होएगा हल, पूरा जीवन बीत जाए, क्योंकि हमने गलत तरीके से काम किया है ना, तो इसका गलत एक हल- दिशा से काम इसका एक किया हल है। बताओ कि अगर अंदर से गुस्सा है, छोड़ दो गुस्से को अभी, फिर तुम गलत जगह से पकड़ रहे हो। गुस्सा अंदर से आ रहा है, एक्शन बाहर हो रहा है ना, हम एक्शन के प्रति अवेयर हो जाए, गुस्से को भूल जाओ अभी। एंड एक्शन इज व्हाट? किसी को स्कोल्ड करना या मारना, दैट इज व्हाटएवर एक्शन, जो सारे एक्शन, हमारे एक्शन जितने भी सारे हो रहे हैं ना, उसके प्रति अवेयर हो जाए हम। 5 सेंसेस से ही तो हमारे एक्शन हो रहे हैं सब। तो अपने आप थॉट, मतलब अभी मार रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, उस पे अब एक्शन आप गुस्से को मत पकड़ो अभी, आप एक्शन के प्रति, हम अपने एक्शन के प्रति, अब एक्शन कहाँ से हो रहे हैं? 5 सेंसेस के थ्रू ही हो रहे हैं ना हमारे एक्शन, तो हम वो सेंसेस के प्रति अवेयर हो जाए। लेकिन अब हम अवेयर हुए बिना वो बोलते हैं कि इससे तो और गड़बड़ होता है। ये हमने ख्याल नया पका दिया बिना एक्सपेरिमेंट के। 1 हफ्ता एक्सपेरिमेंट करके देख लो, 1 घंटा करके देख लो, 1 हफ्ता मत करो, 1 घंटा टाइम तय कर लो, अलार्म लगा दो, और अब बोलो कि मैं 1 घंटा ये पूरा अवेयरनेस से जीऊँगा। और अवेयरनेस किसके प्रति? थॉट्स के प्रति नहीं, गुस्से के प्रति नहीं, जो एक्शन है उसके प्रति। अब अगर ये उंगली इतनी सी भी हिलेगी ना, तो वो मेरे उसमें होना चाहिए, मेरे नज़र में होना चाहिए, मैं उसके बारे में अवेयर होना चाहिए। वो 1 घंटे का ये प्रयोग करके अवेयर से मतलब है हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, एक्शन में क्या कर रहे हैं, एक्शन थॉट्स में नहीं, हाँ एक्शन में क्या कर रहे हैं। ओनली अबाउट द एक्शन। 1 घंटा ये प्रयोग करके देख लो। जैसे मतलब कि मुझे गुस्सा है, मेरा दिल किया कि मैं इसको थप्पड़ लगाऊं, लेकिन मैंने थप्पड़ लगाया फिर नहीं। गड़बड़ बात कर रहे हो ना, गुस्से की बात ही नहीं कर रहे हम एक्शन की बात कर रहे हैं। जो थप्पड़ लगा रहे हो ना, नहीं ना अभी ये। ओहो, एक्शन भी तो ऐसी थोड़ी एक्शन आ जाएगा, कोई अंदर थॉट आएगा। अभी हो रहा है एक्शन, हर वक्त एक्शन हो रहा है। हाथ हिला पकड़ तुम देख रहे हो वो भी एक्शन हो रहा है, तुम श्वास ले रहे हो वो भी एक्शन हो रहा है, 5 इंद्रियों से जो हो रहा है हमारे, वो एक्शन ही हो रहा है सब। तुम सुन रहे हो अभी, वो भी एक्शन है। ये जो उबासी ले रहे हो वो भी एक्शन है। तो हम अवेयर नहीं है ना उसके प्रति। तो क्या वासी ना ले? हाँ हाँ, फिर उबासी भी नहीं आएगी। अगर हम अवेयर है तो उबासी भी हमसे पूछ कर आएगी, और हम परमिशन देंगे तो ही आएगी, नहीं तो नहीं आ सकती है। अभी कौन उस दिन बोल रहा था ना, संध्या तीना यहाँ पर बोल रही थी ना, तो एक बोले मैं अवेयर होके बैठ गई तो मेरे को डकार नहीं आई, नहीं तो क्षण क्षण आती है। दैट्स व्हाट शी वाज एक्सपीरियंसिंग। ये तो बड़ा टफ सा लग रहा है। फिर वही तुमने किया नहीं, उसके पहले तुम बोल रहे टफ लग रहा है। फिर बच्चे बोलते हैं कि हमारे नंबर कम आए, तो बोलते हैं तुमको इतना सा भी नहीं आता है। वो भी तो बोल सकती है तुमको इतना सा भी नहीं आता है, टफ लग रहा है, टफ लग रहा है। अरे भाई करके जब हम बोले तब तो टफ और इजी समझ में आता है। बिना किए हुए हम बोल रहे हैं कि अरे ये तो इतना टफ लग रहा है, क्या होएगा मेरा, इधर ही पड़े रहेंगे, कुछ नहीं होएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा, ले जाएंगे एक दिन, कोई नहीं पूछता है। नोबडी आस्क्स। टफ तो है क्योंकि हमने किया नहीं है ना, लेकिन वही आसान भी हो क्या पता, लेकिन हमने किया नहीं और बिना किए हुए हम बोल रहे हैं कि टफ हो रहा है। ये तो पूरा जीवन ही बीत जाएगा। करके देखे तब बोले टफ है, आसान है। तो फिर कैसे करना है स्वामी जी? 1 घंटे का प्रयोग कर लो, एक घंटे का कर लेंगे, पर करना क्या है? अवेयर हो जाओ 1 घंटे बस।
तो एक aware घंटे का कैसे अलार्म होना? लगा दो कि अब मैं 1 घंटा अपने एक्शन के प्रति अवेयर रहूंगा, वो तो हमारे मतलब कंट्रोल स्टिल में। रहने का आप क्या कह रहे हैं? स्टिल रहना बिल्कुल, फिर करना क्या उसमें, कहने का जो मैं पूछ रहा हूँ, करना पूछ कुछ रहा हूँ। नहीं ओके, है। वो 1 घंटा अपनी श्वास के प्रति अवेयर हो सकते हैं। ठीक है, कैसे? उसको ऑब्जर्व करते रहो, कहाँ से आ रही है, नाक से, मतलब नाक लेफ्ट से से आ रही है कि राइट से? हाँ। छोड़ दो, कहाँ से आ रही है उसके प्रति ऑब्जर्व नाक करो। से। अंदर कहाँ जा रही है, पेट में, तुमको मालूम है, ठीक है, वो ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व कर लो, 1 घंटा उसको ऑब्जर्व कर लो। और वो कर सकते हो तो कब से करोगे? सुबह। हाँ, कभी भी नहीं होएगा वो सुबह आएगी नहीं, कभी कभी नहीं आएगी। गाने ही गाते रहेंगे वो सुबह, अभी तो नहीं कभी करूँगा, अभी तो आएगी। मैं थोड़ा सा हाँ तो मत बलवाऊंगा, करो, फिर तो सोऊंगा। मत करो, सुबह आएगी नहीं कभी, मालूम है ना, वो आएगी नहीं, कभी नहीं आएगी। ये सब टालने के उपाय है ना, हम टालते ही रहते हैं, पूरा जीवन बीत जाता है, कल करूँगा मैं कल से पक्का करूँगा, ऐसे बोलते हैं। हम कितने सारे लोगों को बात करते हैं, उनको बोलते हैं भाई, है ना, वो ऐसे बोलते हैं कि मैं स्वामी जी प्रयास करूँगा, प्रयास करूँगा। अच्छा, इसका मतलब मैं कभी करूँगा ही नहीं। प्रयास करूँगा का मतलब है कि मैं कभी नहीं करूँगा। ये क्या रखे तुम्हारे सामने? काजू। दो, किस में रखे? दोनों खाने, छोटे वाले नहीं। में काजू और बड़े वाले में मखाने। तो छोटा वाला डब्बा उठाने का प्रयास करो एक बार। मैंने तुमको प्रयास करने के लिए बोला था, उठाने के लिए थोड़ा ना बोला था। प्रयास का तो मतलब यही है कि इस प्रयास का मतलब है कि मैं उठाऊंगा ही नहीं। अब प्रयास करो उठाने का, प्रयास करो ना। प्रयास करने का मतलब ये हुआ कि प्रयास करने का मतलब है कि उठाऊंगा ही नहीं मैं अब कभी भी इसको। उठा ही लिया तब तुमने उसको, मैंने बोला था उठाने के लिए। प्रयास करने का मतलब है कि वहीं पड़ा रहेगा ये। प्रयास करो थोड़ा उठाने का। अरे वो प्रयास मेरे को तो यही समझ में आ रहा है, प्रयास आपने बोला तो मैंने कर लिया। सुबह करूंगा का मतलब है कि वो सुबह कभी नहीं आएगी। सुबह कुछ और ही करने लग जाऊंगा, फिर बोलेंगे क्या हुआ स्वामी जी, अरे पिछली बार बात किया था मैं सुबह करूंगा, वो सुबह आई क्या? नहीं आई। तो अच्छा है, स्वामी जी मजे कर रहे, अपनी छोकरियों के साथ में तुम मजे करो अपने प्रयास के साथ। मैं क्या करूं भाई? बातें करने से नहीं होएगा ना, उसको एप्लीकेशन से होएगा। और एप्लीकेशन, एक भी राइट एप्लीकेशन हमने अगर अपने जीवन में कर दिया, एक एप्लीकेशन राइट बस, और उसी को पकड़े रहें कि ये एप्लीकेशन मैं बस अब 100% राइट करूँगा, वो एक राइट एप्लीकेशन भी हमको सही जगह पर पहुँचा देगी, पूरी एप्लीकेशन। और आधी अधूरी कहीं नहीं पहुँचाएगी, वहीं रखेगी। एक बात तय कर ले हम अपने जीवन में कि ये मैं 100% करूँगा, एज इट इज़ करूँगा। बस वो एक बात है ना, वही हमको कहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो एक बात का वो कहाँ पर पहुँचा दी। नहीं तो क्या होगा? कबीरदास जी नहीं बोल रहे, बोल रहे एक और साधे सब सधे। अरे भाई एक को साध लो, एक गुण है ना वो अपने साथ में सैकड़ों गुण लेकर आ जाएगा अगर उसको साध लिया तो। और एक दुर्गुण भी सैकड़ों ले आएगा, दोनों। तो एक को साध ले फिर सब सध जाएगा। एक साध ले, एक चीज़ हम तय कर ले, हमारे स्थिति से तय कर लें कि ये करूँगा मैं, पूरी एप्लीकेशन बस 100% उसी में डाल दूंगा। तो ये स्वामी जी से जैसे हम कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी शुरू किया, तो हमें सिर्फ यही देखना है कि सांस, हम सांस ले रहे हैं और ये कहाँ तक जा रही है, ऐसे बस यही ऑब्जर्व करना है ना। हम सांस ले रहे हैं, यही ऑब्जर्व करना है। बात मत करो, ऑब्जर्व करो, और 1 घंटा तक कर लो। तो इसमें तो कई विचार भी आएंगे, वो उनको मतलब धीरे धीरे करके इग्नोर हम विचार की बात कर रहे, सांस लेते हुए। हम विचार की बात कर रहे, हम क्या बात कर रहे? सिर्फ सांस की। बस आने दो वो जो हो रहा है। ठीक है। भाई जो काम में हमारा इंटरेस्ट होता है, हमारा सारा अटेंशन कहाँ पर होता है?
फिर कुछ चल रहा होता है तो हमको मालूम चलता है क्या बीच में? कुछ भी मालूम नहीं चलता है। मूवी में नहीं जाते, क्या होता है उधर सब बंद कर देते, इधर उधर। अब हम कहाँ ध्यान है हमारा सारा? उधर ही है। बाजू में कोई बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है तो हमारा ध्यान जा रहा है क्या? बस सिंपल ही तो बात है। वो फिर वहाँ पे इंटरेस्ट आ जाता ना, जिस चीज में इंटरेस्ट हो उसमें वैसे ही मन बन जाता है। इंटरेस्ट वहाँ इसलिए आ रहा है क्योंकि हम बाकी सब तरफ से डिस्कनेक्ट हो गए। ठीक है, बाकी सबसे डिस्कनेक्ट हो गए। हम भाई उन्होंने सब अंधेरा कर दिया ना चारों तरफ, हमको और कुछ नजर आ रहा है क्या? भाई जो थिएटर हॉल में जो मजा, अगर वो लाइटें ऑन करके रखे तो मजा नहीं आता। अपन घर में तो देखते हैं ना लाइट ऑन, तो उतना मजा आता है, तभी तो मूवी में जाते हैं। घर में क्यों उतना मजा, थ्रिल नहीं आ रहा है। और घर में जो थ्रिल आता है वो क्या चीज का आता है? वो इसका आता है कि हम बस एकदम अटेंटिवली लगे हुए हैं वहाँ। क्रिकेट मैच का कैसा थ्रिल आता है जब आता है, देखते हैं तो क्यों आता है? क्योंकि वहीं पे ही है, वहीं पे ही है बस। अब चारों तरफ से हम डिस्कनेक्टेड है, लाइट चालू है तो भी उधर ही ध्यान है। ये नेक्स्ट बॉल कैसे करेगा, और ये छक्का मार दिया तो जीत जाएगी, आउट हो गया, क्या हो गया, पूरा अभी हमारा अटेंशन कहाँ पर है? क्योंकि वहाँ उसमें इंटरेस्ट है ना स्वामी जी, उसमें इंटरेस्ट है ना। किसमें? मैच में इंटरेस्ट है ना, तभी तो। हाँ, तो इसीलिए उसी में इंटरेस्ट नहीं है हमारा जो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट में कैसे इंटरेस्ट आ जाए, उसी के लिए तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। कोई गप्पे लगाने के लिए आए? मनाली में हमने तुमको गप्पे लगाने के लिए बुलाया, इसलिए बुलाया कि अगर तुमको एक क्षण के लिए भी जो इम्पोर्टेंट है उस तरफ अगर ध्यान चला जाए तो। अब क्यों मिलते हैं बार बार? क्या हम गप्पे लगाने के लिए मिल रहे हैं? हम उसके लिए मिल रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट है उस तरफ हमारा ध्यान चला जाए। जीवन में इम्पोर्टेंट क्या है, उसी के लिए तो मिल रहे हैं बार बार। क्यों मिलते हैं? और उस तरफ ध्यान चला जाए और कोई प्रयोग अगर हमारे जीवन में चालू हो जाए तो हमारा जीवन अपने आप ही एक शेप लेने लग जाएगा। और कोई भी एक बात, इतनी सारी बातें करते हैं सब लोग, एक बात जो अच्छी लगे वो ले लो और उसको अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन लाइफ में 100% अप्लाई करना पड़ेगा, हर स्थिति में अप्लाई करना पड़ेगा। कोई भी एक बात बार बार हर दिन यही तो बात होती है। कोई भी एक बात ले लो, उसको अप्लाई पूरे तरीके से करना पड़ेगा। और नहीं करेंगे तो फिर अब जैसे सांस की बात की आपने, हम इसको 100% तरीके से कैसे अप्लाई कर सकते? 1 घंटे के लिए नियम ले लो कि मैं 1 घंटे के लिए चुप बैठ जाऊंगा और सिर्फ श्वास को ही देखूंगा, और कुछ नहीं करूंगा। 1 घंटे का नियम ले लो। कहाँ से तो शुरू करना होगा ना, खाली बातें करने से तो कुछ नहीं होएगा। वो तो बार बार वैसे गोल गोल घूमता जाएगा, कुछ नहीं होएगा, ढाक के 3 पाद हो जाएगा। एप्लीकेशन से कुछ हल आएगा ना, बात करने से तो नहीं आएगा। हाँ, एक्शन कुछ करेंगे तो भी। और एक्शन किसको करना है? खुद को ही या प्रयास करना है? प्रयास करूंगा मैं, सुबह उठ के देखूंगा कि होता है कि नहीं होता है। प्रयास करूंगा मैं। प्रयास ही इतना झूठा शब्द है, बिल्कुल झूठा है भाई। या तो हम करते या नहीं करते, इधर यू डू समथिंग और यू डोंट डू। अगर ये वजनी थे 50 किलो है तो मैं इसको बिना हाथ लगाए हुए बोलूंगा मैं प्रयास करूंगा, वजनी कब मालूम चलेगा हमको? जब हम एक्शन में लेकर आएंगे तभी मालूम चलेगा ना, या ऐसे ही देखने से मालूम हो जाएगा? क्या पता इसके अंदर 50 किलो हो भी सकता है। मैं इसमें डब्बे में 50 किलो मरकरी भर के रख सकता हूँ, लेकिन वो मालूम कब चलेगा? मैं हाथ ही नहीं लगाऊंगा और बोलूंगा प्रयास करूंगा, वो मालूम भी कब चलेगा? प्रयास करने से मालूम चलेगा या करने से मालूम चलेगा? प्रयास करना का तो मैं देखूंगा अभी, पहले करने से पता लगेगा बस। एंड टू मच एनालिसिस इज पैरालिसिस, इट लीड्स ओनली टू पैरालिसिस। हम इतना एनालिसिस करते हैं, यही दिक्कत है ना, हम इतना ज़्यादा सोचते हैं जो, तो इसीलिए पैरालाइज तो नहीं हो गए। टू मच एनालिसिस इज तो नहीं पैरालिसिस। इतना नहीं सोचना चाहिए। नहीं, फिर हम अलग दिशा में जा रहे हैं ना। हम कहाँ पर खड़े हैं? फिर बात स्वामी जी वही आ जाती है, जैसे अब आपने कहा हर चीज़ के लिए अवेयर रहो, तो नहीं, मैंने कहा हर चीज़ के लिए अवेयर रहो।
अभी तो आपने कहा कि मैंने बोला 1 घंटे के लिए अवेयर रहो। वो तो अब बोला ना, इससे पहले जो हम बात कर रहे थे तुम्हारे लिए actions बोला के वो लिए प्रयोग aware। अभी। तुम्हारे लिए क्या प्रयोग अभी तय हुआ जब हमने हाँ, बातचीत वो किया तो इतना? सांस के बाद सांस क्या 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 तो करो फिर 1 घंटे का प्रयोग, अगर तुमको ठीक लगता है तो। नहीं करोगे तो नहीं करेंगे कब से करेंगे? तो क्योंकि अभी मैं चंचल आंटी से थोड़ा सा ये मलवाऊंगा, उसके बाद सोऊंगा। अच्छा, क्यों मिलेगी चंचल आंटी? वो भी बोलेगी सुबह मिलेंगे, सुबह प्रयास करेंगे। प्रयास नहीं करना, वो तो मिलना ही है। नहीं, प्रयास करेंगे वो भी सुबह। अभी मैं अभी थोड़ा हाथ पैर को तैयार करती हूँ ऐसे, फिर मैं सुबह प्रयास करूंगी कुछ। फिर क्या होएगा? तुम्हारी गर्दन में कुछ आराम मिलेगा अगर वो भी ऐसे बोले तो। फिर वो तो जब करेंगे तो आराम। तो तुम किसको ही नुकसान पहुंचा रहे हो? खुद को ही। हम खुद को ही। हाय हाय गाइस। ये क्या हो रहा है? स्टैंड है? हाँ ये टेलीफोन स्टैंड बना है? हाँ, ये टेलीफोन मोबाइल स्टैंड है मेरा। आपने सारा कुछ मिस कर दिया। चाय पीने के बहाने नीचे ही आ गए आप, फिर से ऊपर ही नहीं आए।